लक्ष्मण के सुने तो पास में विश्वामित्र बैठे थे। बोले लला तुम ठहर जाओ, तुम तसल्ली रखा। भगवान श्री राम से इशारों किया कि आप खड़े हो। तो बोले हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक कारण करो। और इसी बीच में ये नंगला मडेले से जो संतोष नाम है, संतोष भैया की धर्म पत्नी, ये 101 रुपए के नोटों का हार पहना करके सम्मान कर रही है। प्रभु से कामना है कि इन्होंने हमें नोटों का हार पहनाया और गोविंद आप इन्हें सोने का हार देना, इनके जीवन में सुख शांति प्रदान करना, यही आकांक्षा और यही कामना। तब विश्वामित्र बोले लाला हे नाथ उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक कारण करो। तुम विजय लक्ष्मी वरण करो, तुम विजय लक्ष्मी वरण करो, भव धनवे का वारण करो। इधर जैसे ही विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु आप उठिए और इस धनुष को भंग करो, महाराज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, 22 समय पे भगवान श्री राम उठे, धनुष को उठाया। तो परीक्षित महाराज यहाँ तक बताया गया है कि धनुष को उठाते उठाते ही धनुष बाण नहीं रख पाए, तब तक धनुष टूट जाता है। अब तो सीता मैया बड़ी खुश हो गई कि जो चाहती थी पर वे मिले जा रहे, तो बड़ी खुश हो गई। और जब सीता मैया खुश हो गई महाराज, तो एक बात और है, जो संग की सहेली थी वे कहने लगी आली अब तो तेरे मन की बात हो गई, अब तो जो धनुष टूट गो, अब तुम तैयार हो। महाराज जब धनुष टूटो तो इधर परशुराम जी को जब पता चला कि धनुष भंग हो गया, तो एकदम से भरोसा लेकर के आए परशुराम जी और कहने लगे किसकी इतनी मूर्खता थी, किसने इस धनुष को भंग किया, जल्दी से बाहर निकल के आ जा, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। महाराज लक्ष्मण जी उठे और कहा कि इधर सुनो, ज्यादा मुंह ना चलाओ, धनुष टूट गया तो क्या हुआ, या धनुष टूटने के लिए ही था, या सीता स्वयंवर ही होने जा रहा है, फिर क्यों तुम इतने भड़क रहे हो। इधर परशुराम जी बड़े क्रोध में भड़क रहे। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े रखे प्रभु ये धनुष हमने ही भंग किया है। महाराज इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित, इधर परशुराम जी को शांत किया। परशुराम जी यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद में सीता जी की सहेलियां कहने लगी कि बहन अब आप ऐसा करो कि जल्दी से वरमाला लेके आओ, तुम्हारी तो मन की हो गई। तो भैया इधर सीता जी वरमाला लेकर के आई और भगवान श्री राम के पास आई डालवे के लिए। तो महाराज बताया गया है कि भगवान श्री राम थोड़े ऊंचे थे और सीता जी थोड़ी छोटी थी, तो प्रयत्न कर रही हैं, बार बार कर रही हैं माला डालने का, लेकिन माला नहीं पहना पाई। तो अब लक्ष्मण जी पास में खड़े थे, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हमारी भाभी ऐसे ही चलता रहा, बार बार ये प्रयत्न कर रही है लेकिन नहीं डाल पा रही, अगर ऐसे ही होता रहा तो ये विवाह का भी मुहूर्त निकल जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसे क्यों न करें कि अपने भैया के पैर छुएं, और भैया जब हमें झुक के आशीर्वाद दिए तो 22 समय पे जयमाला पहनाई दी।
तो महाराज लक्ष्मण जी ने वैसा ही किया। भगवान श्री राम के चरण स्पर्श किए झुक के, तब तक सीता जी से सारो कद्दो तो उनने जयमाला पहनाई। बहुत हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। तो इधर सीता जी ने बरमाला पहना दी। परीक्षित महाराज टाइम बहुत है, थोड़े थोड़े शब्दों में ही बताए रहे, ठीक है ना। खैर कथाएं तो सब लोग जानते ही हैं, सब समझते सब जानते हैं, इस वजह से समय के अनुसार थोड़े थोड़े शब्दों में ही बताए दे रहे। तो महाराज जब सीता जी ने बरमाला पहना दी तो हुआ ऐसा कि सीता की और राम की इतनी सुंदर जोड़ी थी कि सब नर नारी देख करके मोहित हो जाते।